Welcome students. Today here we are going to discuss about switching technique in computer networking. Okay, so at first we have to know what is switching technique. तो switching technique है क्या कि तुम लोग राउटर पढ़ चुके हो, तो राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है नेटवर्क में, मतलब it selects the efficient path to which data can be sent from sender to receiver, मतलब सेंडर से रिसीवर को डेटा सेंड करने के लिए जो एफिशिएंट पाथ है, तो उस पाथ को सिलेक्ट करना राउटर का काम है। तो उस पाथ को सिलेक्ट करना राउटर का काम है, मतलब क्या है, मतलब बहुत सारा पाथ है तभी तो वो ना सिलेक्ट करते हैं, एक पाथ होगा तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो स्विचिंग टेक्निक क्या है कि देखो, देयर मे बी मोर देन वन पाथ्स इन ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। एक से ज़्यादा पाथ हो सकता है नेटवर्क में सेंडर से रिसीवर तक जाने के लिए। तो सिलेक्टिंग ए पाथ दैट डेटा मस्ट बी आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन इज कॉल्ड स्विचिंग। तो किस पाथ से जाने एफिशिएंट वे में डेटा कैन बी सेंड, दैट इज नोन एज स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, तो तीन तरीके का स्विचिंग टेक्निक है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग है क्या, सर्किट स्विचिंग मतलब अगर हम लोग जो टेलीफोन लाइन पे जो डेटा सेंड करते हैं वो है सर्किट स्विचिंग। तो इसका मतलब क्या है, टेलीफोन लाइन पे हम लोग जब डेटा सेंड करते हैं तो वहाँ पे आइदर एंड अनटिल रिसीवर गेट्स एन कनेक्शन आफ्टर रिसीविंग द कॉल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेंड द डेटा। दैट मीन्स जब सेंडर कॉल करेगा तो रिसीवर के सब वहाँ पे क्या होगा, रिंग होगा, तो रिंग होने के बाद रिसीवर कॉल रिसीव करेगा तब ना हम बात कर सकते हैं। मतलब बिफोर सेंडिंग डेटा ए कनेक्शन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, दैट इज सर्किट स्विचिंग। तो इसलिए सर्किट स्विचिंग को कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग भी बोला जाता है, क्योंकि इससे सेंडर एंड रिसीवर में डेटा भेजने से पहले कनेक्शन क्रिएट किया जाता है। विदाउट क्रिएटिंग कनेक्शन तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम लोगों में जब टेलीफोन लाइन मोस्ट ऑफ लैंड लाइन में हम लोग जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, टेलीफोन एक्सचेंज से वो डेटा कनेक्शन कर देता है। तो वो जो डेटा कनेक्शन करता है तो करने के बाद रिसीवर को भी कॉल जाता है और वो रिसीव करता है, तब जाके हम लोग डेटा सेंड कर सकते हैं, मतलब बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले एक पिक्चर देखो कि कैसे डेटा जाता है। यहाँ पे देखो, ये सेंडर वाला है और ये रिसीवर है। ठीक है, तो सेंडर वाला सपोज कलकत्ता से बातें कर रहा है, रिसीवर वाला सपोज दिल्ली में है। तो ये तो सेंडर और रिसीवर के बीच में तो एक कनेक्शन होगा, ऐसे तो नहीं है। तो बीच में ऐसे जो टेलीफोन एक्सचेंज है, मतलब एक टावर से दूसरा टावर, दूसरा टावर से तीसरा टावर, तो किस रूट्स पे जाएगा उस ऑफिस को बोले जाते हैं स्विचिंग ऑफिस। स्विचिंग ऑफिस में क्या होता है कि कहाँ से कौन से टावर में कनेक्शन है, कौन से टावर में जाना, मतलब राउटिंग, मतलब किस रूट्स में जाओगे किस रूट्स में नहीं जाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग ऑफिस। ठीक है, तो हर जगह पे क्या होता है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज वो भी एक स्विचिंग ऑफिस है। तो ये जो स्विचिंग ऑफिस है तो वो कुछ दूर दूर तक जहाँ पे टावर बैठा हुआ आता है, तो स्विचिंग ऑफिस कहाँ से कहाँ पे डेटा जाता है तो वहाँ पे उसका रूट दिया रहता है। तो स्विचिंग ऑफिस में देखो, तो यहाँ पे जो ब्लैक लाइन पे है, मतलब ये अगर 1 2 3 4 5 6 स्विचिंग ऑफिस है। ठीक है, तो 1 के साथ देखो 2 और 3 कनेक्टेड है, 2 के साथ देखो 5 और 4 कनेक्टेड है, 3 के साथ 4 और 5 कनेक्टेड है, 4 के साथ 6 कनेक्टेड है। तो ये सब स्विचिंग ऑफिस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब है क्या, अब यहाँ पे जो वाइट वाला है, सपोज ये सेंडर जब रिसीवर को डेटा सेंड करेगा तो बिफोर सेंडिंग डेटा ये जब कॉल करेगा तो कॉल देखेगा कि कहाँ पे जाना है, जाना जहाँ है उसको, यहाँ पे 6 स्विचिंग ऑफिस में, वो है 1 स्विचिंग ऑफिस। तो वो क्या करता है, तो उसको 2 रूट है। ठीक है, 2 रूट है, मतलब 1 से और 2 में जा सकता है, 5 में जा सकता है, 6 में जा सकता है, 1 2 में, 4 में, 5 में, कहीं किसी भी रूट में जा सकता है। जिस रूट को उसको खाली मिलेगा वो उसी रूट से जाएगा। तो पहले वो डेटा सेंड करने से पहले ये देखो, ये व्हाइट वाला है वो यहाँ पे कनेक्शन किए, मतलब एकदम सब स्विच में साथ वो कनेक्शन कर दे इस रूट से।
मतलब तो डेटा किस में जाएगा, पहले 1 होके 3, 3 होके 4, 4 होके 6 में आएगा। बाकी सब रूट जेम है बोलो, जहाँ पे है बोलो, तो ये रूट्स में वो डेटा जाएगा। तो ये जब कॉल करेगा तो ये इसमें पहले लिंक कनेक्शन क्रिएट होगा, कनेक्शन क्रिएट होने के बाद वो बातें कर सकता है। तो ये है सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग में तो 3 काम होता है। पहले सर्किट एस्टेब्लिशमेंट, सर्किट को क्रिएट करना है कि किस नोड से कोई इन दिस प्रोसेस डेडिकेटेड सर्किट एस्टेब्लिश फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर डेटा ट्रांसफर होता है। डेटा वंस द सर्किट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, डेटा एंड वॉइस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये डेडिकेटेड पाथ है। थर्ड है, बात होने जाने के बाद क्या करेगा, ये सर्किट डिस्कनेक्शन करेगा। व्हेन डेटा ट्रांसफर इज कंप्लीट द कनेक्शन इज रिलिंक्विश्ड, द डिस्कनेक्शन इनिशिएटेड वन ऑफ बाई ऑफ द यूजर। मतलब कोई भी एक यूजर फोन रख दे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है हम लोगों का सर्किट स्विचिंग। इसका एडवांटेज क्या है, इट इज सुइटेबल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन क्योंकि यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं होता तो नहीं बनेगा। तो जैसे फोन कॉल, वॉइस डेटा मैसेज, तो वो कनेक्शन होता है। तो डेडिकेटेड पार्ट इंश्योर स्टेडी डेटा रेट। स्टेडी डेटा रेट मतलब एकदम वहाँ पे बीच में कुछ इंटरप्ट नहीं होगा। तो नो इंटरमीडिएट डिलेज आर फाउंड वंस द सर्किट इज एस्टेब्लिश, क्योंकि वहाँ पे बीच में तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अगर सर्किट एस्टेब्लिश हो जाए तो ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेज डेडिकेटेड सर्किट बिटवीन द इन पार्टीज। डेडिकेटेड सर्किट मतलब अगर दूसरा कोई वहाँ पे कनेक्शन नहीं बना सकता तो ये कनेक्शन नहीं है। द डेडिकेटेड कनेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इन अदर डेटा इवन इफ द डेटा लोड इज वेरी लो। मतलब वॉइस या स्ट्रीमिंग के अलावा डेडिकेटेड पाथ में दूसरा डेटा हम लोग सेंड नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे सब कंटिन्यूअस डेटा मतलब एनालॉग सिग्नल जैसे कंटिन्यूअस डेटा होता है तो वो डेडिकेटेड पाथ में यूज़ होता है। और एक बार अगर वहाँ पे सब कुछ डेडिकेटेड पाथ अगर हो गया तो तुम लोग अगर वहाँ पे कुछ बात ना करके कनेक्शन बना रखोगे, मतलब कुछ डेटा सेंड नहीं हो रहा है, फिर भी यहाँ पे दूसरा कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता। बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इज हाई इवन इन केस ऑफ बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट मतलब पूरा एक लाइन सिर्फ एक ही डेटा के लिए कनेक्टेड है, तो इसलिए वो पूरा लाइन का बैंडविड्थ मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी जाता है वो वहाँ पे डेटा लो है, कम डेटा सेंड हो रहा है, पर वो कनेक्शन तो बना रहेगा ना। देयर इज एन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सिस्टम, इसलिए इसको अंडर यूटिलाइजेशन बोले जाते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन इज हाई, मतलब कनेक्शन करने में टाइम लगता है। फिर आता है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में सर्किट स्विचिंग में जैसे डेटा सेंड करने से पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है, मैसेज स्विचिंग में ऐसे कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है, डेटा जो जाता है वो कंटिन्यूअस डेटा नहीं होता है। कंटिन्यूअस डेटा नहीं होता है मतलब वॉइस डेटा हम मैसेज स्विचिंग में सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वॉइस डेटा में कनेक्शन बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई रिसीव नहीं करेगा तो हम किससे वॉइस मतलब एट दैट टाइम, टाइम टू टाइम वहाँ पे सिंक्रोनाइज होना है वॉइस डेटा में। तो मैसेज स्विचिंग में सिंक्रोनाइज नहीं होता है। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, पूरा डेटा में जो मैसेज जाता है उसमें यहाँ पे देखो दो मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर, और यहाँ पे ये बीच वाला नोट है, ठीक है। मतलब ये वहाँ पे जो सच स्विचिंग ऑफिस है यहाँ पे ये बीच वाला नोट है, मतलब किस नोट से, एक नोट से दूसरे नोट, दूसरे नोट से तीसरे नोट ये जाएगा। तो ये जो मैसेज जा रहा है दो मैसेज सेंड कर रहा है सेंडर, ठीक है। दो मैसेज मतलब तो ये मैसेज फर्स्ट में ये नोट पे आ गया, ठीक है, एक नोट पे आके वो यहाँ पे रुकेगा। सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मैसेज 1 से 2 ये नोट पे रुका, ठीक है। किस नोट पे रुका, पहले 1 नोट पे दो मैसेज आया, फिर 1 नोट में दो मैसेज आया, फिर मैसेज 1 देखा कि 3 नोट खाली है, वो क्या गया, वो 3 नोट के तरफ चला गया। और मैसेज 2 क्या, मैसेज 2 2 नोट के तरफ आया, मतलब जिसको जहाँ पे खाली मिलेगा वो चला जाएगा। पर वो क्या करेगा, दूसरे नोट पे जाने से पहले 3 नोट पे वो देखेगा कि ये नोट खाली है कि नहीं। 2 नोट पे तो मैसेज 2 जा रहा है, तो वो जैसे ही देख रहा है कि 3 नोट खाली है वो 3 नोट पे गया,
ठीक है। यहाँ पे तो सब ये देखो लिंक्ड है, सबके सब, मतलब जहाँ पे भी उसको खाली मिलेगा वो वहाँ पे चला जाएगा। तो मैसेज 1 3 में गया, फिर 3 में जाके वो वहाँ पे रुक गया, रुक के वो देखेगा क्योंकि उसके पास रिसीवर जहाँ पे जाएगा, रिसीवर के एड्रेस है मैसेज के पास, हर मैसेज के पास वो रिसीवर के एड्रेस है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका पास एड्रेस है। सपोज यहाँ पे हम लोग क्या बोलूँ, दुबई, दूसरे कंट्री में डेटा भेज रहा है, तो दूसरे कंट्री में डेटा भेज रहा है मतलब यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली से फिर जाएगा वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे वहाँ से जाएगा, मतलब कहाँ से होके जाएगा, तो उसका एड्रेस जो अल्टीमेट दुबई है तो वहाँ पे वो दिया रहता है। और बाकी बीच बीच में जहाँ पे जाएगा वो नोट वहाँ पे उस पे भी लिखा रहता है कि किस नोट पे वो जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, फिर 3 से वो कहाँ गया, 3 से 5 में गया, और ये देखो ये यहाँ से जा रहा है, 1 गया, 1 से 4 में गया, फिर 4 से 6 में गया, अल्टीमेट यहाँ पे आके दोनों रिसीवर में चला गया। तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, मैसेज स्विचिंग में डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन नहीं होता है रिसीवर के साथ, वो बीच बीच में नोड में, इसलिए इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड, वो 3 में जाके बैठा रहेगा। अगर सपोज ये 5 नोड भी 3 से कौन कौन कनेक्टेड है, देखो 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, सपोज ये सब नोड ब्लॉक है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ है इस रूट में, तो 3 क्या करेगा, 3 का मैसेज 3 नोड में वेटिंग पीरियड में रहेगा। जिस जो भी नोट खाली होगा 2 4 6 7 वो उसी नोट पे जाके फिर से जाना स्टार्ट कर देगा। तो मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, वो वहाँ पे वेट करता है, इसलिए इसको स्टोर एंड फॉरवर्ड कर बोले जाते हैं। तो मैसेज स्विचिंग में देखो दो प्रोसेस है, एक है store and forward. The sender sends the message to the nodes. The intermediate node stores the complete message temporary. ठीक है, इंटरमीडिएट और टेम्पररी रख रहा है। द नोड इंस्पेक्ट्स फॉर एनी एरर एंड देन ट्रांसफर द नेक्स्ट नोड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल फ्री चैनल, मतलब जो नोड फ्री होगा वहीं पे वो सेंड कर देगा। देन द डेटा ऑफ द नोड विल बी फॉरवर्डेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट नोड ओनली इफ द नेक्स्ट नोड इट हैज सफिशिएंट रिसोर्सेज, मतलब नेक्स्ट नोड कितना रिसोर्सेज वो स्टोर करके रखेगा, वो अगर उसमें जगह होगा तो फिर वो सेंड करके देगा। The actual path taken by the message is dynamic as the path is established at travel. Dynamic क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि वो पहले से उसको बताया हुआ नहीं जाता है, तो वो जाते जाते वो देख लेता है, जो खाली रहता है वहाँ पे वो चला जाता है। फिर मैसेज डिलीवरी, इस मैसेज मस्ट हैव हेडर दैट कंटेन्स राउटिंग इंफॉर्मेशन लाइक सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ऑल दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर रैप्ड इन द मैसेज, मतलब मैसेज में वो डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों का रहेगा, क्योंकि एरर होगा तो वो बोल देगा कि एरर है, तो फिर वो नहीं सेंड करेगा। दिन द मैसेज इज सेंड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है। अब एडवांटेज शेयरिंग कम्युनिकेशन चैनल्स, ऑब्वियसली यहाँ पे डेडिकेटेड बात नहीं है, मतलब कोई ब्लॉक करके नहीं रखेगा, जहाँ पे स्पेस मिलेगा वहाँ पे ही वो जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन स्विचिंग नोट कैन स्टोर मैसेजेस टिल द नेटवर्क अवेलेबल, वो बैठा रहेगा, उसको अगर नहीं मिलेगा तो। ब्रॉडकास्टिंग मैसेज रिक्वायर्स मच लेस बैंडविड्थ देन सर्किट स्विचिंग। ब्रॉडकास्टिंग में ऐसे मतलब एक साथ अगर बहुत लोगों को अगर सेंड करना चाहोगे तो वो तो वेट करता है ना, तो इसलिए उसको जो पाथ मिलेगा वही पाथ में वो जाएगा, वो कोई भी पाथ को वो ब्लॉक करके नहीं रखेगा। मैसेज यूटिलाइज साइज कैन बी सेंड अनलिमिटेड साइज, मतलब कितना साइज में होगा वो अनलिमिटेड साइज में सेंड कर सकता है। इट डज नॉट हैव टू डील विदाउट ऑर्डर पैकेट्स और लॉस्ट पैकेट इन पैकेट स्विचिंग, मतलब ऑर्डर पैकेट मतलब एक मैसेज तो पूरा डेटा है, तो कौन सा मैसेज आगे जाएगा कौन सा मैसेज बाद में जाएगा वो इसको देखने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज मतलब इन ऑर्डर टू स्टोर मेनी मैसेजेस ऑफ अल्टीमेट साइज, इंटरमीडिएट नोड पे स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होना है, क्योंकि वहाँ पे तो मैसेज जाके स्टोर होगा। स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड इंट्रोड्यूस डिले एट ईच स्विचिंग नोड, ऑब्वियसली वहाँ पे उसको जितना टाइम वेट करना पड़ेगा उतना टाइम उसको डिले होगा, तो वो होता है दो एरर। अब होता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या है, पैकेट स्विचिंग में ये जो मैसेज स्विचिंग का प्रॉब्लम क्या है, मैसेज का अगर ज़्यादा
साइज बड़ा हो जाए तो फिर वो क्या करेगा, वो जाने में तो टाइम लगेगा, तो उससे भी डिले होगा। और वो जहाँ पे इंटरमीडिएट नोड पे स्टोर करेगा उसका साइज भी बड़ा होना है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं तो वो कितना मैसेज स्टोर करेगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए आता है पैकेट स्विचिंग, जो मोस्टली आजकल यूज होता है। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, पैकेट स्विचिंग में देखो मैसेज इज डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड इनटू नंबर ऑफ पैकेट्स यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स। मतलब एक मैसेज को छोटा छोटा बहुत सारा पैकेट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सपोज हम लोगों का मैसेज अगर सपोज 100 MB मैसेज भेजना है, तो उसको 4 पैकेट 25 MB करके डिवाइड करके वो छोड़ेगा। मतलब एक एक पैकेट को 25 MB साइज का 4 पैकेट उस मैसेज को तोड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मार्क किया जाता है कि कौन सा फर्स्ट पैकेट है और कौन सा सेकंड पैकेट है, वो मार्क किया जाता है। देखो ईच पैकेट हैज टेक्निक 2 पार्ट्स, हेडर एंड पेलोड। हेडर मतलब वहाँ पे क्या है, हेडर कंटेन्स द एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द पैकेट एंड इज यूज्ड बाय इंटरमीडिएट राइडर टू डायरेक्ट द डेस्टिनेशन। हेडर में क्या लिखा रहता है कि वो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, मतलब किस रूट में जाएगा, वो बीच वाला जो नोड्स है उसका एड्रेस हेडर में लिखा रहता है। और पेलोड मतलब जहाँ पे एक्चुअल डेटा रहता है। अब देखो यहाँ पे पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखो सेंडर में रिसीवर में डेटा सेंड कर रहा है, वो 4 पैकेट में बांटा है, सेम मैसेज, ये अलग अलग मैसेज नहीं, ये दिमाग में रखो। सेम मैसेज मैं भी बोली कि 100 MB होगा तो उसको 25 MB करके 4 मैसेज में डिवाइड किया, ABCD। और ये सब इंटरमीडिएट नोड है। अब ये जो ABCD यहाँ पे मैसेज है, तो ये जो 4 पैकेट है वो 4 पैकेट जिसको जिस रूट में उसको मिलेगा वो उसी रूट में चला जाएगा। देखो ए एक तरफ आता है, ए इस रूट में गया, बी इस रूट से गया, सी इस रूट से गया, डी इस रूट से गया। जिसको जो रूट, इसको ही राउटिंग बोले जाते हैं। राउटिंग मतलब एक मैसेज ओरिजिनल डेटा उसको 4 पार्ट में बांटा, तो वो 4 पार्ट में बांटने से अगर वो एक ही मैसेज होता तो एक ही मैसेज एक लाइन पे आता। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, एक ही मैसेज आएगा तो वो क्या करेगा, उसको वेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे मैसेज में सपोज ये 100 MB है। ठीक है, और दूसरे मैसेज में सपोज इस रूट में उसको खाली है 50 MB स्पेस, तो वो तो यहाँ पे नहीं जा सकता। तो इसलिए पैकेट स्विचिंग में ये छोटा छोटा पैकेट में डिवाइड करने से साइज छोटा हो गया, तो वो इजीली दूसरे नोड पे चला जा सकता है। तो जहाँ पे भी रूट होगा, क्योंकि सपोज तुम लोग स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में जो जिस रूट से भी आए अल्टीमेट तो स्कूल में उसको जाना ही होगा। रूट डेस्टिनेशन तो सेम है, तो डेस्टिनेशन यहाँ पे आके सब मिलता है। ठीक है, आप यहाँ पे आके मिलता है तो और एक बात है, उसका एक सीक्वेंस है मैसेज जो डिवाइड कर रहे हैं, कौन पहला 1 2 3 4, नहीं तो जुड़ेगा कैसे, आगे पीछे हो जाए तो मैसेज तो गलत हो जाएगा, है ना। तो ये जो पैकेट का एक सीक्वेंस नंबर होता है कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है। तो रिसीवर साइड में ये सीक्वेंस नंबर सब अपने अपने हिसाब में आए, ये नहीं है कि ए पहले आएगा, बी बाद में, सी बाद में, डी बाद में। पहले सी आ सकता है, फिर डी आ सकता है, फिर ए आ सकता है, फिर बी आ सकता है। कोई भी किसी भी सीक्वेंस में रिसीवर के साइड में आ सकता है, पर रिसीवर के साइड में जो प्रोटोकॉल है वो उसका सीक्वेंस नंबर दे के अरेंज कर लेगा कि ABCD है। ठीक है, वो रिसीवर के साइड में अरेंज कर लेगा। तो ये है पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, वो डिले बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पे वेट करने की ज़्यादा, अगर बहुत कंजेशन है तो वेट करेगा ही, पर जो वेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। Switching devices does not require massive storage since they do not have to store the entire message before forwarding the next. वो तो छोटा छोटा भाग हो गया, तो ज़्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए। डेटा डिलीवर कैन कंटिन्यू इवन इफ सम पार्ट्स ऑफ द इंटरफेसेस लिंक फेलियर। नेटवर्क का कोई भी एक लाइन फेलियर हो जाए तो दूसरे लाइन से डेटा भेज ही सकते हो। इट अलाउ साइमल्टेनियस यूज ऑफ द सेम चैनल बाय मल्टीपल यूजर्स। तो एक ही यूजर में, सपोज एक ही चैनल में 2 3, यहाँ पे देखो इसका मतलब
ये तो एक सेंडर है, सपोज एक और सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, तो एक ही चैनल से इस सेंडर का भी मैसेज जा सकता है, पीछे पीछे जाएगा, क्या हो गया। पर यहाँ पे जिसका जो एड्रेस लिखा रहेगा डेस्टिनेशन, उसी एड्रेस में वो जाएगा, जितना भी सेंडर हो। एक सेंडर ब्लॉक करके रखा है यह नहीं है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है, जिसको जो रूट मिल रहा है, एक रास्ते में एक ही जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसी तरीके से डिसएडवांटेज है, दे आर अनसुइटेबल फॉर एप्लीकेशन दैट कैन नॉट डिले। हाँ, जैसे ये डायरेक्ट कनेक्शन लेस है, कनेक्शन तो नहीं कर रहे, इसलिए वॉइस कॉल नहीं हो सकता। ज़्यादा कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल बहुत कॉम्प्लेक्स है। नेटवर्क प्रॉब्लम्स में इंट्रोड्यूस एरर इन पैकेट्स, क्योंकि ऐसे कि जैसे बहुत छोटा छोटा पैकेट कर रहे हैं, पैकेट लॉस भी हो सकता है, इसलिए फिर से पैकेट को रिसेंड करना पड़ता है। ये जो पैकेट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग दो तरीके का होता है, एक डेटाग्राम और एक वर्चुअल सर्किट्स। वर्चुअल सर्किट्स मतलब क्या है, मैं पिक्चर से समझा देती हूँ, तुम लोग ये पढ़ लेना। वर्चुअल सर्किट क्या होता है, पैकेट स्विचिंग मतलब पैकेट में मैसेज डिवाइड करेगा। वर्चुअल सर्किट है मैं पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग, दोनों का इफेक्ट वर्चुअल सर्किट में है। वर्चुअल में सर्किट मतलब क्या है, मतलब बिफोर सेंडिंग द डेटा कनेक्शन मस्ट बी, राउटिंग मस्ट बी एस्टेब्लिश, मतलब किस रूट से डेटा जाएगा पैकेट, उसको पहले से ठीक करना पड़ता है, वो होता है वर्चुअल सर्किट। देखो यहाँ पे ये रेड वाला एक डेटा पैकेट गया, तो ये कौन से रूट में जाएगा, देखो सब पैकेट एक ही रूट में जा रहा है। ब्लू वाला देखो सब पैकेट्स एक ही रूट में आ रहा है। हम लोग पैकेट स्विच में क्या पढ़े थे कि जितना भी पैकेट हो वो कोई भी रूट में जाता है, अल्टीमेट यूजर में एक साथ मिलके वो सीक्वेंस दे के अरेंज करेगा। पर वर्चुअल सर्किट में पहले सर्किट को बनाता है, फिर उसी सर्किट से सब हर पैकेट भेजता है, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट क्यों बनता है, वर्चुअल सर्किट बनता है तुम्हारा वो वॉइस से डेटा सेंड के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो इंटरनेट में जो आजकल इन प्रेजेंट टाइम टोटल पैकेट स्विचिंग इज डिपेंडेंट आवर इंटरनेट सिस्टम, ठीक है। तो जब हम लोग फ़ोन पे बातें करते हैं तो वो तो एनालॉग है, तो वहाँ पे कैसे सर्किट स्विचिंग कनेक्शन बनाओगे, तो वहाँ पे ऐसे वर्चुअल सर्किट बनाते हैं। हम लोग जब फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे भी तो कनेक्शन होता है ना, रिंगिंग होता है, तो उसलिए वो वर्चुअल सर्किट है, ठीक है। और डेटाग्राम मतलब जो नॉर्मली कनेक्शन लेस है, एक है डेटाग्राम। तो कनेक्शन लेस मतलब यहाँ पे हर पैकेट, वो जो नॉर्मल पैकेट स्विचिंग है, कोई भी रूट से यूज़र के पास चला जाएगा। देखो एक रूट में दो पैकेट जा रहा है, रेड वाला एक पैकेट है और यूज़र टू ब्लू वाला भेज रहा है, यूज़र वन रेड वाला, यूज़र टू ब्लू वाला। यूज़र टू भेजेगा यूज़र फोर में, यूज़र टू भेजेगा यूज़र फोर में, एंड यूज़र वन भेजेगा यूज़र फाइव में। देखो वो कोई भी रूट से जा रहा है, ठीक है। ये नॉर्मली हम लोगों का जो नॉर्मल हम लोग इंटरनेट में डेटा भेजते हैं, तो वो पिक्चर बोलो, कोई क्लिपिंग्स बोलो, तो वो सब ये डेटाग्राम नोट से जाता है, ठीक है। हम लोग जो सर्चिंग करते हैं डेटा वगैरह, वो सब ये डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग में नॉर्मली इन at present time total internet is based on packet switching, either it is virtual packet switching जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, और आइदर इट इज डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग जो कनेक्शन लेस है। तो ये दो प्रोटोकॉल फॉलो करता है, एक टीसीपी प्रोटोकॉल, एक आईपी प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल टोटल इंटरनेट में फॉलो होता है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोगों का स्विचिंग टेक्निक।